इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर की विडंबना और ईश्वर की विडंबना के साथ संसार में आने वाला जो प्राणी है, मनुष्य है, उस मनुष्य के साथ कहीं न कहीं शारीरिक अक्षमता अगर पैदा हो जाती है तो जीवन भर चुनौती का सफर तय करना है। ये एक प्राकृतिक स्वरूप होता है, परंतु जब वो जीवन में आता है तो आम मनुष्य की तरह से वो बालक भी चाहता है कि मैं आम जन की तरह अपनी शारीरिक क्षमता के साथ, अपने बौद्धिक विकास के साथ जीवन का यापन करूं। परंतु जब हम उस बच्चे को देखते हैं, उसकी विकलांगता को देखते हैं, उसकी दिव्यांगता को देखते हैं, तब मन पसीज जाता है कि ऐसे बच्चों का आना, इनके जीवन को संवारना एक चुनौती होती है। पालक अपने उन बच्चों को शारीरिक दक्षता में, बौद्धिक विकास में परिपूर्ण करने में पूरी तरह से अक्षम रहता है। ऐसे में ही कोई सक्षम स्कूल उनको मिल जाए, कोई सक्षम ऐसी संस्थान मिल जाए जहां पर उन दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। देवास में हमने एक ऐसी ही संस्था की तलाश करते हुए आज आनंद बाग में फिजियोथेरेपी सेंटर, बड़ा एक लोकप्रिय सेंटर है देवास में, वर्षों से देवास के आनंद बाग में संचालित है। इस सेंटर के साथ जहां शारीरिक परेशानी आने पर डॉक्टर हेमंत देव और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर दीपाली देव, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बीपीटी, एमपीटी, एमआईए पी है, और साथ में डॉक्टर दीपाली भी बीपीटी, एमआईए पी है। ये दोनों पति पत्नी की सोच, दोनों इस दंपति की सोच देवास के लिए एक वरदान साबित हुई है। आज हम ऐसे ही सक्षम स्कूल के संचालक और फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक डॉक्टर हेमंत देव के पास उपस्थित हुए हैं और डॉक्टर देव से हम ये जानेंगे कि आपकी ये मानवीय सद्भावना वाली सोच, जहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर चला करके और अपना व्यवसाय के माध्यम से काफ़ी पैसा कमा सकते थे, किंतु कैसे विचार आया कि वो दिव्यांग बच्चे जिनको जिंदगी में आने के बाद उनके जीवन को संवारने का संकल्प आपके मन में कैसे आया, इस विषय में हम बात करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हमारी इन्फॉर्म की टीम, मेरे साथ अंकित कुमावत है और हम आज सक्षम स्कूल एवं फिजियोथेरेपी सेंटर पर उपस्थित है, जहाँ डॉक्टर देव से हम विशेष मुलाकात करेंगे। डॉक्टर हेमंत देव जी, ये आपका जो फिजियो केयर सेंटर है, ये कितने वर्षों से संचालित है? 2004 से। 2000 से, मतलब 20 वर्ष लगभग आप देवास के आनंद बाग में फिजियो केयर सेंटर के नाम से आप चलाते हैं।
एक और बोर्ड लगा हुआ है आपकी फिजियोथेरेपी सेंटर पर, सक्षम स्पेशल स्कूल। ये सक्षम स्पेशल स्कूल जो कि दिव्यांगों के लिए है, ये परिकल्पना आपकी इस थेरेपी सेंटर को चलाते कैसे आई? मैं और मैडम डॉक्टर दीपाली देव, हम लोग 2004 से देवास में फिजियोकेयर देवास के नाम से फिजियोथेरेपी सेटअप लाए थे। वहाँ से सबसे पहला फिजियोथेरेपी सेटअप हम लोगों का ही है जब हम फिजियोथेरेपी फील्ड में उतरे हैं, और देवास में ये निर्णय लिया कि हम लोग अब यहाँ पर अपना क्लिनिक डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। तभी से हम लोग काफ़ी दिनों से हर वर्ग, हर उम्र, हर तकलीफ के साथ में काम कर रहे थे, जिसमें एक वर्ग ये आया जो जन्मजात विकलांगता आया। जन्मजात विकलांगता में जब बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तब हम उनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट कर रहे थे। मेरी और मैडम की सोच ये थी कि जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर कर, बच्चों की सेवा कर कर, उनको कैसे भी करके पेरेंट्स को हम ये दिखा पाए कि फिजियोथेरेपी ही एकमात्र फील्ड रह गई है। जब सेरेब्रल पाल्सी नाम की कोई तकलीफ होती है किसी बच्चे में, जब वो बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है और पेरेंट्स की होप खत्म हो जाती है, तो हम एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स और अलग अलग पद्धतियों द्वारा उसको बिठाना और खड़े करने की कोशिश करते हैं। ये करते करते जब 2014 आया तो काफ़ी बच्चों के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक बच्चे को ट्रीटमेंट देते देते उसका ध्यान बटाने के लिए काफ़ी बातें करी गई। जब ये समझ में आया कि ये बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन शारीरिक विषमता इतनी ज़्यादा है कि वो बैठ नहीं सकता और खड़े नहीं हो पाता, तो उसका ध्यान बांटने के लिए कुछ और चर्चाएं करी, तो उसने जवाब देना शुरू करा। फिर उसकी मदर से पूछा गया कि ये तो बहुत अच्छा है, कौन से स्कूल में जाता है? तो उनकी मदर ने ये कहा, बच्चे की मदर ने, कि हमको कोई भी स्कूल वाले लेते नहीं है, क्योंकि बच्चा चल नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है ढंग से और अटकता है, पर मानसिक विकास उसका बहुत अच्छा है। मानसिक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होने के कारण वो दूसरे स्कूल में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो दिव्यांग है, वो चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है और सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से ग्रस्त है। तो ऐसे 3 बच्चों का हमारा आमना सामना हुआ जिनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था, शारीरिक संतुलन अच्छा नहीं था और अच्छा भी था। तब दिमाग में ये सोच आई दोनों के, कि मैडम और मेरे में, कि क्यों ना हम इन बच्चों के लिए कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली लाएं जिसमें इनको शिक्षा मिले, क्योंकि कोई भी स्कूल इन्हें पढ़ा नहीं पा रहा है, दूसरे स्कूल इन्हें ले नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको शिक्षा का अधिकार दें, क्योंकि जो इनका अधिकार है, जो इन्हें मिलना चाहिए, ताकि आगे इनका भविष्य बने, किसी न किसी माध्यम से बने। तब से हमने 2014 से सक्षम स्पेशल स्कूल की स्थापना करी और 5 बच्चों से शुरुआत करी थी, जो कि आज 60 बच्चे हमारे पास में हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप उनके शारीरिक क्षमता का विकास तो करते हैं, पर मानसिक जो उनकी विकलांगता है, मानसिक उनकी दिव्यांगता है, उस पर आप शिक्षा के माध्यम से उनको किस तरह के बच्चे आपके ज़्यादातर है, किस तरह के दिव्यांग आपके यहाँ पर? अभी दिव्यांग में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऑटिज्म के बच्चे ज़्यादा हैं और सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे कम हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चे अभी ज़्यादा हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेटर ही पढ़ा सकता है, तो हमारे द्वारा दिए गए एजुकेशन और शिक्षा के द्वारा ये बच्चे बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। तो हमारे पास अपने स्कूल में 2 स्पेशल एजुकेटर हैं, आयाबाई हैं और मैडम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो प्रिंसिपल हैं स्कूल की। वो पूरे एक बच्चे के आईक्यू के हिसाब से तय किया जाता है कि उसको क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, किस तरह इसका विकास होगा, शारीरिक और मानसिक आधार पर इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा उसके ऊपर किया नहीं जाता है। मनुष्य एक जो 2 संपदा होती है, प्राकृतिक संपदा और मानव संपदा,
तो मानव संपदा में जब विकलांगता आ जाती है या दिव्यांगता आ जाती है तो उसकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने के साथ साथ जैसा आपने बताया कि वो मानसिक रूप से काफ़ी विकसित रहता है। तो मानसिक रूप से जो विकसित रहने वाले बच्चे हैं उनका शारीरिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है तो उसमें वो शारीरिक रूप से वो सक्षम हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? शारीरिक रूप से सक्षम हो उसका बैलेंस करना पड़ता है। जैसे मान के चले कि उसका आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो हमको उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और अलग अलग पद्धति से उसकी मानसिक स्तर पर उस लेवल को लाना पड़ेगा। हम लेके आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम उसके शरीर को उस लेवल पे लेके आए कि वो बैठ पाए, खड़ा हो पाए और आगे जाके अपने भविष्य को खुद बनाए, ताकि वो उसमें वो चले और कहीं ना कहीं अपने रोजगार को खुद चुन पाए कि मुझे क्या रोजगार करना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आपके स्कूल में ये देखी है कि फिजियो केयर के माध्यम से आप बच्चों की शारीरिक क्षमता, तो ये जो सफ़र आपने शुरू किया तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे आपके पास आए थे? 5 बच्चे, सिर्फ 5 बच्चे। और ये 2014 में आपने शुरू 2004 में आपने फिजियोथेरेपी सेटअप किया था। और आज कितने बच्चे हैं अभी इस वर्तमान? आज वर्तमान में लगभग 40 बच्चे हमारे पास। 40 बच्चे आपके यहाँ पर है। 40 बच्चों का दिन का है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बातों के बाद डॉक्टर देव से जब हमने मुलाकात करी तो ये पता चला, मुझे एक प्रसिद्ध साहित्यकार राजकुमार चंदन जी का एक शेर याद आता है इनको देख करके कि मैंने तो कर दिया रोशन, मैं नहीं जानता हवा क्या है। ये वो व्यक्तित्व है डॉक्टर हेमंत देव, जिन्होंने अपने फिजियोथेरेपी सेंटर के सामने, जहां सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, कई तरह की शारीरिक अक्षमता जब पैदा हो जाती है मनुष्य में, तो उनको फिजियोथेरेपी दे करके उन्हें ठीक करना। पर वो बच्चे जो प्राकृतिक रूप से अगर इस दुनिया में आए हैं और वो प्राकृतिक विडंबना का अगर शिकार हुए हैं तो उनके दिव्यांगता को, वो तो बचपन से ही आए हैं, उनकी दिव्यांगता को दूर करने में आपने ये सक्षम स्कूल को शुरू किया। डॉक्टर साहब, इस सब में आपको किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है? पहली चुनौती होती है पेरेंट्स का ये मानना कि हमारा बच्चा किसी न किसी तकलीफ से घिरा हुआ है। अगर शारीरिक रूप से अगर घिरा हुआ है तो पेरेंट्स को बड़ा आसान होता है मानना कि वो चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन मानसिक रूप से अगर वो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे है नॉर्मल बच्चों से, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें समझाना पड़ता है कि ऑटिज्म का केस है या इसमें इस तरह का इसका आईक्यू कम है, तो आपको थोड़ा सा स्पेशल स्कूल में स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, तब जाके इस बच्चे को कुछ ही समय बाद ही आपको इसमें सुधार मिलने लग जाएगा। आज हम इंटरव्यू के समय पर आपके बैठे भगवान राम का इधर थोड़ा सा भगवान राम का चित्र है, वहीं अपने जोकर साहब जो कि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, आपने ऑफिस में, पूरे ऑफिस में मैंने देखा है कहीं किसी प्रकार का चित्र नहीं, मात्र प्रभु राम का और उनके अनुयायी महाराज गुरुदेव जोकर साहब का चित्र। किस तरह की इनके प्रति आस्था आपकी? गुरु महाराज की अगर बात करें तो शायद ही देवास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं आगे बढ़ा नहीं होगा, या उनकी कृपा दृष्टि किसी की भी मतलब उनके ऊपर पड़ी नहीं होगी। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गुरु महाराज से जुड़ा है तो आप मान के चलिए कि वो हमेशा गुरु महाराज का कृपा में रहेगा और सानिध्य में रहना चाहेगा कि गुरु महाराज के सानिध्य में वो जीवन भर बना रहे और उनका आशीर्वाद समय समय पर उससे मिलता रहे। और उन्होंने ही मुझे ये प्रोत्साहन दिया था जब मैंने उनसे ये बात करी थी कि मेरे मन में एक विचार आया है मैडम, और मेरे मन में एक विचार आया है कि हमें इन बच्चों के ऊपर जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है, इनके लिए कोई शिक्षा के ऊपर कुछ करना है। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया था कि आप एक स्कूल खोलिए, आप ये गाइड करने वाले सबसे बड़े
गुरु महाराज जी की। ये मैंने जब ये चित्र देखा तो कहीं न कहीं आपको इस मानवीय सेवा को प्रेरित करने में गुरु महाराज की प्रेरणा, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। आइए हम डॉक्टर साहब हम चलते हैं आपके उस स्कूल में जी, जहाँ पर कि बच्चे अध्ययन प्राप्त, चूँकि समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी चल रही है, कई बच्चे इस गर्मी के कारण नहीं भी आ पा रहे, पर जितने भी बच्चे आपके आए हुए हैं तो उनसे हमें उन दिव्यांग को का दर्शन करा करके और इस स्कूल में आप किस तरह से अध्ययन करवाते, आइए हम चलते हैं जी। स्कूल। जब हम फिजियो केयर सेंटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर हम आए तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ सबसे पहले हम जब अंदर हमने प्रवेश किया तो एक परिचय बड़ा अच्छा लगा कि सक्षम किसी संस्था नहीं बल्कि एक जज्बे का नाम है, एक जुनून, एक कोशिश दिव्यांग वर्ग को समाज के सामान्य वर्ग के समकक्ष खड़ा करने की। सक्षम विशिष्ट बच्चों का विद्यालय है जिसकी स्थापना 2013 में की गई। तब से यहाँ शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का सतत प्रयास किया जा रहा है। ये सक्षम स्कूल फिजियोथेरेपी सेंटर के साथ आपका यहाँ पर दिखाई दिया, और जहाँ पर कि ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मानसिक मंदबुद्धि, शारीरिक विकलांगता और बहुविकलांगता और डाउन सिंड्रोम जैसा आप उपचार भी करते हैं। और वो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि आपका जो ये स्पेशल चिल्ड्रन केयर स्कूल और सक्षम फिजियो केयर देवास के नाम से आप संचालित कर रहे हैं, किस तरह से आप यहाँ पर संचालित कर, थोड़ा सा परिचय बताइए आप थोड़ा सा। फिजियो केयर देवास 2004 में शुरू किया हम लोगों ने। डॉक्टर दीपाली देव और डॉक्टर हेमंत देव द्वारा ये पहला फिजियोथेरेपी सेटअप है जिसमें देवास में फिजियोथेरेपी क्या होता है और कब से हम उस पर काम कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी फील्ड में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो सकता है, ये हमने वहाँ पर शुरुआत करी। विवाह होने के पश्चात दोनों ने दंपति ने एक साथ शुरू किया था इसमें? नहीं, विवाह होने के पहले मैंने शुरुआत फिजियोथेरेपी सेटअप की कर दी थी। फिर विवाह होने के उपरांत मैडम ने मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद तो फिर हमने कोशिश ये करी कि हम देवास में जितना हो सकता है उतना फिजियोथेरेपी फील्ड में और लोगों की जितनी भी विषमताएं, तकलीफें हैं उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से दूर कर सकें। जैसा कि अभी एक परिचय के अंदर डॉक्टर दीपाली देव हमारे साथ में है, दोनों पति पत्नी, दोनों दंपति एक मानवीय विचारधारा के साथ, एक मानवीय सद्भाव संकल्प के साथ आप अपने फिजियोथेरेपी सेंटर के साथ साथ आप जो है एक सक्षम स्पेशल स्कूल को चला रहे हैं। ये इस तरह के भाव, जैसे कि हम विशेष इंटरव्यू में आपने बताया कि गुरु महाराज के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त हुई, तो आइए हम चलते हैं। ये आप दीपाली जी बताइए कि ये इस तरह की प्रेरणा दोनों में कैसे आई? शायद फिजियोथेरेपी अपने आप में फील्ड ही ऐसी है जो आपने एक सेवा भाव लेकर आती है। तो जब हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया था तब ये बिल्कुल नई ब्रांच थी सब जगह के लिए, ये सिर्फ देवास की बात नहीं है, एमपी में, इंडिया में, सब जगह तब फिजियोथेरेपी स्टार्ट ही हुआ था। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे तो वो इतनी तकलीफ में आते थे और जब आप उनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते थे तो वो एक बहुत अच्छी एक सेटिस्फैक्शन होता था, एक खुशी होती थी कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी सेंटर आपने शुरू किया, जैसे कि उपकरण में कोई साइकिल चला रहे हैं तो कोई हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये इस तरह के मशीनों के उपकरणों के द्वारा आप फिजियोथेरेपी सेंटर में किस तरह से उपचार करते हैं? ये मशीन्स और एक्सरसाइज दोनों के द्वारा उपचार किया जाता है फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि बिना दवाओं के आपकी जो भी शारीरिक तकलीफें हैं उनको दूर किया जा सके। तो इसमें मशीन्स का और एक्सरसाइज दोनों का ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह की तकलीफ में अलग अलग तरह की मशीनें लगाई जाती हैं। खास करके देवास में किस तरह के मरीज सर्वाधिक पाए जाते हैं? अभी अगर आप बोलेंगे तो कमर दर्द बहुत कॉमन है और हर तरह की एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
ओल्ड एज में या अपने को तभी ये चीज़ें तकलीफ़ें आ रही हैं हर एज ग्रुप में, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हर तरह के चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसीलिए कमर दर्द की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आई। और जैसे कि हम सक्षम का डिस्कशन कर रहे थे, तो दूसरी एक चीज़ है सेरेब्रल पाल्सी, मतलब जन्म से बच्चों को किसी न किसी तरह की तकलीफें हो जाना, वो सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो उस तरह के पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, और उस चीज़ का इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी। आप कोई दवाएं देके सेरेब्रल पाल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चा जब हमारे पास आया था और हम उसकी एक्सरसाइज करा रहे थे, वो बच्चा बहुत अच्छे से बोलता करता सब था। हमने उससे पूछा, अच्छा सुबह के टाइम पे आप स्कूल जाते होंगे, तो कैसा रहता है आपका स्कूल? उसने बहुत धीरे से जवाब दिया कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जबकि वो बच्चा तब 8-1 साल का था। मैं बोला स्कूल क्यों नहीं जाते? वो तो स्कूल वालों ने भगा दिया। ये वो बच्चे के शब्द थे कि वो स्कूल वालों ने मुझे भगा दिया, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो चल नहीं पाता था, दूसरी तकलीफें थी, तो वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता था करने के लिए। अब हम एक स्कूल में चलते हैं आपके, तो ये आपका फिजियोथेरेपी सेंटर है, और मेरे ख्याल से देवास का पहला डॉक्टर हेमंत देव के द्वारा यहाँ पर संचालित किया। हालांकि विगत 20 वर्षों में बड़ी लोकप्रियता। एक और बात कहूँगा कि आप फिजियोथेरेपी सेंटर के दोनों पति पत्नी सामाजिक स्तर कई कल्चर एक्टिविटीज़ में आपका नाम आता है देवास में अक्सर, तो इनके साथ लेकर के, और कहीं आपने फिजियोथेरेपी सेंटर के आपके कई मरीजों को साथ में लेकर के, और आप कहीं आपके सक्षम विद्यालय के बच्चों के साथ किस तरह से कल्चर प्रोग्राम करते हैं, और वो एक रचनात्मक जो एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, ये किस तरह से है? ये एक्चुअली ना, ये सिर्फ हम दोनों का काम नहीं है, ये जो हमारी टीम है साथ में, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो हर कोई इतनी मेहनत और लगन के साथ लगा रहता है। सबको पता है कि उसमें किसी का कुछ भी फायदा नहीं है, मगर जो बस वो बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना, जो पेशेंट्स है उनका कि हाँ साथ में लेके चल रहे हैं, अपनी जो भी तकलीफें हैं उनको भूल के और किसी एक अच्छे चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो वो जो पूरी एक टीम बन जाती है, और जो बिल्कुल मतलब 24 घंटे भी उस चीज़ के लिए कम पड़ते हैं, इस तरह से लगे रहते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें हो पाती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हर कोई ये सोचता है, जैसे आपने कल्चरल एक्टिविटी की बात करी, तो पहले हमने शुरू किया था कि जितने भी हमारे पास पेशेंट होते थे लगभग 40-50, और सभी ने कोई न कोई व्हील चेयर पर बैठता था, कोई पैरालिसिस का केस था, कोई सेरेब्रल पाल्सी का केस था, कोई बैक का पेशेंट था। एक दिन हमने वो निकाला था कि उन सब के साथ में हमको पिकनिक मनाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे थे। तब हम लोग उनको पिकनिक लेके जाते थे और उनके साथ में पूरा एक दिन स्पेंड करते थे। कहाँ जाते थे? कहीं पे भी, देवास में, देवास से दूर आसपास 10-20 किलोमीटर में, जहाँ पर खाने की, रुकने की और टॉयलेट की एक सुविधा हो सके, तो हम लोग सब वहाँ पर पूरे पेशेंट के साथ में पिकनिक मनाने जाते थे, ताकि ये उपचार का एक तरीका है, ये मानसिक संतुलन को बिठाने का एक तरीका है, ये अपने उपचार में और उपलब्धि हो, ये एक तरीका है कि फिजियो केयर ये तरीका लेके आया था। उसमें हम लोग इतने सक्सेसफुल हुए कि हमारे जो पेशेंट थे वो अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उसमें जोड़ पाए, और नए विकास के साथ में, और हमको रिजल्ट लाके दिया। हमने मांगा नहीं, लेकिन तो भी हमको रिजल्ट मिला। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो पेशेंट आपके घर पे नहीं चल सकते थे, हाँ, वो आपके साथ बाहर घूमने गए और प्राकृतिक वातावरण में जाकर बिल्कुल उनको मतलब सब तरह के गेम्स खेले हैं, सतोलिया खेला। हाँ, यहाँ पर वरिष्ठ बड़े बड़े नेताएं हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके जो फादर थे उन्होंने मेरे साथ में पतंग उड़ाई है, व्हील चेयर पे बैठकर उन्होंने पतंग उड़ाई है, इस तरह का आनंद लिया। ये बड़ा रोमांचक विषय हाँ, हो गया है। उसके बाद गुरु महाराज से जुड़े हमने स्कूल की स्थापना करी, फिर तब हम कल्चरल एक्टिविटी में आए, और उस कल्चरल एक्टिविटी में हमने ये चीज पाई कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ जुड़कर कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहता, तो हमने गरबा जो शुरू किया उसमें दिव्यांग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, वो समाज के सामने अपने आप को लाएं, वो समाज को फेस करें, और उस गरबे की स्थापना, उस गरबे का शुरू करना। हमने नवरात्रि में 2 दिन का, 1 दिन का गरबा शुरू किया, जिसके माध्यम से
हम बता पाए बच्चों को कि समाज को कि बच्चे भी, दिव्यांग बच्चे ये जुड़ना चाहते हैं समाज के साथ, उस धारा में बहना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा के साथ में आपके साथ में गरबा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को गरबा नृत्य अपने आप में सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है, उन दिव्यांग बच्चों को गरबा नृत्य करवा करके आप एक अलग समाज में एक अलग चेतना का जागृत किया। यहाँ पर एक शोर हो रहा है बच्चों का और बड़ी बच्चे उधर बेटा आगे आओ ये आगे आओ, चलो उठो, जहाँ जल्दी से। बच्चे खेल जो रहे बोल रहा हूँ सुन बेटा, और उसको छोड़ दो। ये बच्चे ये चलो आगे दिव्यांग बच्चे हैं, आगे आओ, जहाँ बैठो। सक्षम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम किस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज होती है यहाँ पर? ये बेसिकली स्पेशल एजुकेशन है जो यही डिफरेंट कर देता है दूसरे स्कूल को सक्षम से। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम KG1 या फर्स्ट या सेकेंड इस तरह की पढ़ाई हो, इनके लेवल्स पर पढ़ाई होती है। हर एक बच्चे के IQ के हिसाब से उसमें क्या क्षमता है, उसको क्या सिखाया जा सकता है, उस हिसाब से हर बच्चे का अलग प्लान सेट होता है। जी, इसमें पाठ्येतर अगर गतिविधि को लें अपन, तो कौन सी क्लास से का बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं? देखिए यहाँ स्टार्ट होती है, वो मैंने आपको बताया कि अपन ना उसको वो नहीं कर सकते कि KG1 का बच्चा है या फर्स्ट का या सेकेंड का। ये बच्चे हर एक अलग अपनी कैपेसिटी रखते हैं, हर का एक अलग IQ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल 1। लेवल 1 हम मतलब ये लेते हैं कि बिल्कुल स्क्रैच से, कि उसको कुछ भी नहीं पता है। 1 2 3 ABCD बहुत अलग चीज़ें हो गई, अपना ध्यान रखना भी नहीं पता है उसको, कैसे अपने कपड़े पहनने हैं, कैसे अपने मुंह धोना, कैसे ब्रश करना है, वो तक जानकारी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं उस लेवल से बच्चों के साथ और फिर वहाँ तक भी ले जाते हैं जहाँ पर वो कंप्यूटर में डिप्लोमा भी करने लग जाए। तो लेवल बहुत वेरिएबल रहते हैं, हर बच्चे के हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ उनको कि आपको सुबह उठ के ब्रश कैसे करना है, खाने के पहले आपको हाथ कैसे धोना है, अपनी प्लेट उठा के रख के आना है, ये बेसिक चीज़ों से शुरुआत होती है। और अब तो ये है कि बहुत से बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करने लगे हैं, जो शायद अपन भी बैठ के 5-1 मिनट ले लेंगे पूरा कर लेंगे, तो वो वहाँ तक भी खड़े हो जाते हैं। तो सबका बहुत डिफरेंट हो जाता है। मुझे एक बात याद आया कि आज से बेटा उधर आओ, 10-15 वर्ष उधर आओ। अमीर खान साहब, मैंने तो बार-बार बोल रहा हूँ बेटा, अभी नहीं, अभी जाओ उधर जाओ। वो जो भाव मेरी बात मान बेटा, जो समझा रहा हूँ मेरी बात ही मानेंगे, जाओ उधर जाओ आपके इस बेटा उधर। तारे जमी पर है, ये ग्रह है और सुनिश्चित है। यहाँ पर जो आपकी जो टीचर्स हैं वो, क्योंकि ये विशेष स्कूल है और विशेष स्कूल में वही पढ़ा सकता है जो विशेष ट्रेनिंग करा हुआ है। तो आप इसे बताइए मैडम, आप बताइए, आपने जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक स्पेशल एजुकेशन होता है, क्या नाम है आपका? वनिता जी, आपने क्या विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग दी है? ऑटिज्म में डिप्लोमा किया है, BEd इन ऑटिज्म, और दिल्ली से किया है। दिल्ली से? हाँ, एक्शन फॉर। अच्छा। तो यहाँ देवास में एक सक्षम स्पेशल स्कूल में आप जो पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में, और चूँकि एक मानवीय भावना भी होती है, एक टीचर का जो पेशा होता है, व्यवसाय होता है कि उसे शिक्षा ज्ञान देना, तो किस मानवीय भावना के साथ आप यहाँ सक्षम स्कूल पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे एक तो पेशेंस को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है उनके बिहेवियर्स भी होते हैं, कभी बहुत अच्छा भी करते हैं, कभी थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं होगा तो हम इन बच्चों को उतना टेकल नहीं कर पाएंगे, हम उनको पढ़ा नहीं पाएंगे। सामान्य बच्चों को पढ़ाने में एक और इन बच्चों को पढ़ाने में आपको क्या परेशानी है? सामान्य बच्चे तो अगर हम 2 बार या 3 बार पढ़ा देते हैं तो अधिकतर बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन इसके लिए इन लोगों के लिए हमको 100 टाइम्स भी देना पड़ता है, किसी को 10 टाइम्स देना पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। मतलब इसका कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है कि कोई बच्चा आपके 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में सीख ही जाए। आप पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं बच्चों को? सब्जेक्ट तो मतलब सर ऐसा है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ लेवल के साथ। बसा और ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ आपके पूर्ण जवाबदारी पर छोड़ जाते हैं, तो कैसे समाज में क्या मैसेज जाता है आपके प्रति? कभी कभी लगता होगा आप समाज में जाते हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कैसा? हम लोग तो तारीफ ही करते हैं सर। अच्छा। कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत कठिन भी है, इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और सब में ये संभव है।
जिसमें ये होता है वही इन बच्चों के साथ। मैडम आप आइए, क्या नाम है आपका? आप बच्चों को अभी गाइड कर रही थी, तो आप क्या पढ़ाती है बच्चों, किस तरह से, किस विषय में ट्रेंड करती है? बच्चों का कोई खास सब्जेक्ट तो नहीं है, बस इनके लेवल से ही पढ़ाना पड़ता है, जो इनको समझ आए बस उसी हिसाब से इनको गाइडेंस करना पड़ता है, जितना लेवल है जिस हिसाब से ये समझ सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। दुर्प्रीत जी, कब से आप यहाँ पढ़ा? मुझे 1.5 साल हुआ है सर। 1.5 साल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीत अरोड़ा है। मैं पहले मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। सर एक इंट्रोडक्शन पहले। एक इंट्रोडक्शन आप इनके बारे में बताइए। ये नीत अरोड़ा मैम है। ये वॉलंटरीली आते हैं स्कूल। वो एज अ क्या बोलते हैं अपन, अपॉइंटमेंट पे नहीं है, मगर उनकी खुद की इच्छा थी कि मुझे बच्चों के साथ समय बिताना है और उनको कुछ सिखाना है। तो बेसिकली वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश इन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके और अपनी स्वेच्छा से आती हैं, बिना किसी सैलरी के। एक क्या वर्ड्स सर कहना ये चाहिए कि आज की डेट में इन बच्चों के लिए कोई इतना नहीं सोच पाता जितना मैम सोच पाते हैं, जितना मैम कर पाते हैं। समय निकालना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में। मैडम हमारे स्कूल के बच्चों के लिए अपना थोड़ा सा भी समय हमको दे रही हैं, उसमें हमारे बच्चों को जो जो शिक्षा ग्रहण उनके माध्यम से मिल पा रही है, हम दोनों उसके बहुत आभारी है। हमारी दोनों मैडम भी आभारी हैं उसके। समाज में ये बहुत बड़ी बात है, लोग कहते क्या है और करते क्या है। लोग भावना तो रखते हैं दिव्यांगों के प्रति की, उनके प्रति मानवीय भावना को प्रकट करते हैं, मगर करते कम है। मगर नीत नीत अरोड़ा मैडम यहाँ पर है, जो कि बिना किसी कोई वेतन नहीं लेती है, बल्कि अपनी ओर से पूरी तरह से आकर के सक्षम स्कूल में सेवा देती है, इन बच्चों के साथ समय बिताती है और इनके विकास के लिए ये भाव आप में कैसे आए? सर मैं खुद एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हूँ, मैं पोलियो पेशेंट हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर इस तरह के बच्चों को एकदम से स्वीकार नहीं किया जाता है। तो सर ये भाव मेरे अंदर था, और 2017 में सर ने एक बहुत ग्रैंड फंक्शन करा था रंग, उसके अंदर मैंने वॉलेंटियर एंकरिंग करी थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तब मैंने सर से बात करी थी कि मैं इन बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकती हूँ क्या। उसके पहले मैं जो हेल्प करती थी वो फाइनेंशियली कर पाती थी, बट उसके बाद में 2017 के बाद में जब सर ने मुझे कहा, तो मैंने यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन आना चालू करा। उसके बाद में यहाँ बच्चों में डेवलपमेंट दिखा, और मुझे भी इन बच्चों से अलग तरीके से प्यार हो गया। मुझे लगा कि वाकई में ये बच्चे सक्षम ही हैं, बस इन्हें एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। उसके बाद में मैंने हफ्ते में 2 दिन यहाँ आना चालू करा, और अभी तक तो ये चल रहा है। और मेरी इच्छा है कि हाँ, जब तक मैं कर पाऊँ इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहूँ। ये सक्षम स्कूल जहाँ पर कि बच्चों के शारीरिक क्षमता का विकास, उनकी मानसिक क्षमता का विकास, उनको बौद्धिक कौशलता प्राप्त हो, इस विषय को लेकर, और समाज के लोग, ऐसे लोग अभी हमें बहुत प्रभावित किया नीत कौर अरोड़ा मैडम ने, कि जो स्वयं आकर के यहाँ पर सक्षम स्कूल में आकर के और बच्चों के साथ समय बिताती है, उनको कुछ कुछ पढ़ाती है, एक अलग बौद्धिक विकास के लिए और उनके शारीरिक विकास के लिए काम करती है। डॉक्टर साहब और तमाम आपके सक्षम स्कूल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मानवीय सेवा कर रहे हैं, ये सेवा ईश्वरी सेवा है, और इस ईश्वरी सेवा को मैं इन्फॉर्म वुमन की ओर से आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।